अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस बहुत ही खूबसूरत से स्टाइलिश से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये वीडियो जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ये मेरे पास कमीज़ के फैब्रिक है, बचे हुए टुकड़े हैं जिनके ऊपर साइड पर बॉर्डर दिया हुआ था। और ये मेरे पास सलवार के कुछ पीसीज हैं। अगर आपके पास इस तरह का प्रिंटेड बचा हुआ फैब्रिक ना हो तो आप आधा मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं इस तरह की फ़्रॉक बनाने के लिए, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक है जिसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और अपनी लेंथ के हिसाब से सबसे पहले मैं इसकी लेंथ देख लेती हूँ। 36 इंचज़ मुझे तैयार चाहिए, जिसमें से 2 इंचज़ जो हैं वो मैं इसके अंदर सिलाई के मार्जिन का रख लूँगी। बाकी इसका जितना घेर था कपड़े का वो सारा ही मैंने रख लिया। 20 इंचज़ तक है डबल फोल्ड में और टोटल जो है 40 इंचज़ बन जाएगा। इसके बाद देखें, ये इस कपड़े की ओपन साइड है, 4 तय कपड़ा है और ये क्लोज साइड जो है मैंने अपनी तरफ करके रखी हुई है, इसे डबल फोल्ड करके। बहुत ही खूबसूरत सी ये स्टाइलिश सी फ्रॉक है। एहतियात से ज़रा इसकी जो कटिंग है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाना है। आप किसी भी लेंथ और विड्थ के हिसाब से अगर फ़्रॉक तैयार कर रही हैं तो ये वाली मेजरमेंट्स आपने बिल्कुल इतनी ही लेनी है। दूसरा जो है वो मैं आर्म होल के लिए 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से एहतियात से इसकी कटिंग करनी है। ये ओपन साइड से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद 3 इंच तक मैंने मज़ीद एक निशान लगा दिया इस लाइन के ऊपर। अब 13 इंचज़ पर मैंने इसकी वेस्ट लेनी है। ये वेस्ट का जो मार्क है ये आप हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। 13 इंचज़ होता है, 14 और 15 इंचज़ तक इसमें वेस्ट का निशान बनता है। अब यहाँ पर 2 इंचज़ का मैं एक और मार्क लगा लूँगी। कंधे वाली कटिंग के ऊपर मैंने 3 इंच का लगाया था और फिटिंग वाली जगह पर मैंने 2 इंचज़ का लगाया है, ताकि फिटिंग की जो शेप है वो बन जाए। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अब 2 इंच का मैंने एक और निशान लगाया है। इस निशान को मैं यहाँ वेस्ट वाली जगह तक 13 इंचज़ तक लगा लूँगी। इस लाइन के ऊपर तक स्ट्रेट जो है वो लाइन ड्रॉ कर लूँगी। न्यू स्टाइल फ्रॉक है, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। प्लेन फैब्रिक के ऊपर आप बिल्कुल कम खर्चे में इसको तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी मैंने 13 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ हल्की सी तिरछी कटिंग के लिए हमने आधा इंच तक निशान लगा लेना है और यहाँ पर कंधे की गुलाई बना लेनी है। इसके बाद देखें, कटिंग मैंने कर लिया जहाँ पर मैंने निशान लगाए थे। अब थोड़ी सी जो है वो यहाँ मैं छोटा सा कट लगाने के बाद इसके नीचे 3 इंच तक कटिंग कर लूँगी, ताकि कोने जो हैं वो बाहर को ना निकलें और फ्रॉक की लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी आए। तो कोई भी फ्रॉक अगर आप बना रही हो तो उसके ये किनारे जो हैं, नोक जो है वो थोड़ी सी कट कर लिया करें। अब मैं ये बॉर्डर भी अलग कर लूँगी क्योंकि मैंने इस बॉर्डर को लगाना है साइडों के ऊपर। इसके अलावा ये मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है, इसके लिए अब हमने सेंटर वाली जगह लेनी है। तो ये जो मेजरमेंट्स होंगी ये आप अपनी फिटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। 1 इंच मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा रखा है और 1 इंच ही मैं लेंथ में भी, जहाँ तक हमने कटिंग की थी 13 इंचज़ की, तो मैं इसको 14 इंचज़ तक लेंथ में ले लूँगी। यहाँ तक इस तरह से सेट करने के बाद अब हमने इसकी सबसे पहले वेस्ट की करनी है। वेस्ट मुझे 10 इंचज़ तक चाहिए, तो ये 10 इंचज़ तक इस रेड वाला जो निशान है वहाँ तक हम ले लेंगे और 6.5 इंचज़ तक देखें ये भी पूरा ही हो रहा है, तीरा जितना मैंने लेना था। तो इस तरह से अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इतना कपड़ा मुझे रिक्वायर्ड था। 1 इंच हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह से रखेंगे ताकि सिलाई की मार्जिन के बाद कुर्ती जो है वो फिटिंग में ना हो। बैक साइड के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और फ्रंट साइड के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया। ये वाली पट्टी मैं कुछ इस तरह से इसकी साइडों पर लगा लूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी नायरा स्टाइल में कुर्ती तैयार करनी है। तो मैं इसके चाक जो है वो स्प्लिट तो नहीं रख रही, लेकिन इसके ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल वेस्ट वाली जगह पे हमने इस तरह से निशान लगाना है क्योंकि ये पट्टी लंबाई के रुख में है और हमने फिटिंग की थोड़ी सी कटिंग की है। तो इस वजह से हम यहाँ पर छोटा सा जो है वो चुन्नट की तरह निशान लगाएंगे और सिलाई लगा के इसकी शेप बना लेंगे। इसको इस पट्टी की इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर इसके बाद हमने इसे अटैच करना है। ये मेरे पास पट्टियाँ हैं जो कि मैंने नीचे लगानी है फ्रंट और बैक दामन पर। ये तकरीबन 3.5 इंचज़ के हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है इनकी। ये आप अपनी मर्ज़ी से 2 इंच की या 4 इंच की भी कर सकते हैं, जितना आपके पास कपड़ा हो, या फिर अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से। मैं सेंटर वाली जो टुकड़ी है वो इसके अंदर रखूँगी। अब मैंने बाजुओं की लेंथ लेनी है 22 इंचज़ और विथ लेनी है 7.5 इंचज़।
इस तरह से इन्हें सेट करके रख लूँगी और कंधे की गुलाई का निशान लगा लूँगी। सिंपल बाजू मैंने रखने हैं तो इसकी तकरीबन 6 इंचज़ तक मैं इसकी फ्रंट रखूँगी, उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी और इस लाइन को भी कंधे वाली लाइन के साथ मैच कर लूँगी। उसके बाद कटिंग कर लूँगी। तो ये बाजू की सिंपल कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। इसके बाद मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए ये फ्रंट पे पट्टी लगाऊँगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर तकरीबन 10 इंचज़ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ बिल्कुल सेंटर में मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन है, इसके लिए अलग से वीडियो है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने बाजुओं के लिए अलग वीडियो बना दी है। तो अब हमने इस फ्रॉक की स्टिचिंग करनी है। आपने स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, तो फिर आप कम वक्त में जल्दी से आसानी के साथ जो है वो सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों सिलाइयाँ लगा के बैक और फ्रंट साइड पर मैं सबसे पहले ये पट्टी अटैच कर लूँगी, नीचे दामन में, घेर में। इसके बाद ये मैंने गोटा पट्टी ली है, सिंपल कनारी ली है। तो ये बिल्कुल आपको कम प्राइस में मिल जाती है। 50 रुपीज़ की अगर आप लें तो भी आप बहुत ही खूबसूरती से स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कुर्ते को, अपने कपड़ों को। इसके बाद अब मैंने ये साइडों पर लगानी है पट्टियाँ, दोनों साइडों पर। तो इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ये किनारी रखती जाऊंगी और ये सिलाई लगा लूँगी। आजकल इसका बहुत ही ट्रेंड आया हुआ है। अगर आप बिल्कुल प्लेन फैब्रिक के ऊपर इससे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, गोटा किनारी से लेस की जगह, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हमने इसके फ्रंट साइड में चुन्नट डालनी है, तो उसके लिए मैंने मशीन की सिलाई फुल की हुई है और इस तरह से देखें एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब बिल्कुल इसके साथ मैं एक पैर की एक और सिलाई लगा लूँगी। जब भी धागे वाली चुन्नट देनी हो तो आप 2 सिलाइयाँ लगा लिया करें, मशीन की सिलाई का साइज़ जो है वो बिल्कुल बड़ा करके। और ये धागा जो है वो कपड़े की उल्टी साइड से नीचे जो शटल वाला धागा होता है उसको पकड़ के इस तरह से खींचें तो चुन्नट जो है वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो थोड़े से चुन्नट मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने करने हैं। अब हमने इसकी नाप ले लेनी है, तो 1 इंच हमने इस तरफ इसका रखना है और कट से 1 इंच जो है वो इस तरफ रखने के बाद दोनों तरफ सिलाइयों का छोड़ के हमने चुन्नट डाल लेनी है, बैक साइड पर भी और फ्रंट पर भी। अब इसकी मैं और भी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। फ्रंट साइड की टॉप के लिए जहाँ ये लाइनें बन रही हैं तो यहाँ पर मैं एक ग्रिड बना लूँगी। इसके अलावा आप प्लेन कपड़े के ऊपर भी इस तरह से ग्रिड बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और प्लेन कपड़े के ऊपर आप कलरफुल धागे से भी ये वाली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है और एकदम सॉफ्ट सी होती है, पहने हुए बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है बंदा। अब मैंने इसके गले की कर लेनी है कटिंग। 2.5 इंचज़ तक मुझे तैयार चाहिए। 2 इंचज़ तक मैं इसका मार्क लगा लूँगी। आधा इंच जो है वो मैंने सिलाई के लिए रखा है। अब सेम जो है वो मैं नीचे इसका डीप जितना मुझे करना है 5.5 इंचज़ तक मुझे डीप चाहिए, तो वहाँ तक इसका निशान लगा लूँगी। अब मैंने जिस शेप में गला बनाना है उस शेप में इसको कट कर लूँगी। आप अगर बैन गला बनाना चाहते हैं, सिंपल गोल बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी में हो वो आप गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिए जो है वो इस तरह का खुला गला ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है। अब हमने इसके ऊपर अटैच करना है फ्रंट साइड की टॉप को। तो आधा इंच हमने सिलाई की मार्जिन रखी थी, तो आधा इंच के हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही एहतियात से ये वाली सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। नीचे वाले कपड़े को भी अच्छे से खींच के रखना है। अब यहाँ पर कोने के ऊपर आके हमने जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं चुन्नट की, उनके सेंटर में हमने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल दरमियान में। तो इस तरह से चुन्नट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और एकदम सेट हो जाते हैं। सिलने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं, इक्वल हो जाती हैं सारी चुन्नट्स। इस तरह से हम हाथ से इनको सेट करते जाएंगे और सिलाई जो है वो साथ साथ लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी ये फ्रॉक स्टाइल है। इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी सारे स्टाइल जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं। वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं। कोई भी लोन के फैब्रिक पर, लीलन के फैब्रिक पर, कॉटन के, जिस मर्ज़ी फैब्रिक पर आप बनाना चाहें, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो तो आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक स्टाइल हैं जो कि मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मज़ीद वीडियोज़ भी देख कर बहुत कुछ सीख सकती हैं। इस तरह से देखें ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली, फ्रंट साइड की टॉप को अटैच कर लिया। अब यहाँ इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाने वाली किनारे के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसकी ओवरलॉक करानी है। लिलन का फैब्रिक है तो इसलिए ओवरलॉक जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। अब हमने गले की कटिंग करनी है। सिंपल कपड़े के ऊपर मैंने गला कट कर लिया है और इस तरह से डबल कर लूँगी।
अगर आप बुकरम वाला गला ना बनाएं, सिंपल कपड़े का बनाना चाहें तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं। 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, बिल्कुल गला जिस तरह से कटिंग किया है गले कमीज़ के ऊपर सेम वैसे ही आपने प्लेन कपड़े के ऊपर भी कट करना है। और इस तरह से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, एक पैर की सिलाई लगानी है। गला देखें रेडी है। इसके बाद अब हमने फ्रंट साइड के दामन की सीधी साइड रखनी है गले के ऊपर और उल्टी साइड से आधा इंच के हिसाब से एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल दोनों कपड़ों को सेट करके। बहुत ही खूबसूरत सा ये गला है। इसमें मैं पाइपिंग करूँगी लेकिन बगैर बुकरम लगाए या चिप्स लगाए। अब हमने कट लगा लेने हैं जहाँ पर किनारे हैं ताकि खूबसूरती से ये निकल आए। अब देखें, इन सारी कपड़ों की तह को एक तरफ करना है और इस तरह से जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं, बिल्कुल पाइपिंग की तरह इसको सेट करने के बाद एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इसके कपड़े के किनारे के ऊपर, ताकि सिलने के बाद ये पाइपिंग की तरह लुक दे। देखें, बहुत ही खूबसूरत सा गला जो है वो रेडी है, कितना प्यारा सा लग रहा है। अब उल्टी साइड से मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी और बैक साइड को भी मैंने रेडी कर लिया है। कंधे अटैच करने के बाद इसको देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब मैंने इसके बाजू अटैच करने हैं, तो बाजू अटैच करने से पहले हमने फ्रंट साइड के लिए इसके आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो वो अब हम कर लेंगे आधा इंच तक तकरीबन यहाँ से। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इन बाजों का इन बाजों की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, कितनी खूबसूरत सी ये फ़्रॉक लग रही है। और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1000 रुपीज़ में ये फ़्रॉक जो है वो रेडी कर ली है। प्लेन कपड़ा भी लिया है और इसी में ही मैंने ये गोटा पट्टी और उसके साथ ही मेरे पास शटल लेस पड़ी हुई थी, वो भी मैंने अटैच कर ली है क्योंकि इसके साथ मैच हो रही थी और मुझे ये अच्छी लग रही थी इसके ऊपर। तो बहुत ही स्टाइलिश ये फ़्रॉक है, ट्रेंड डिज़ाइन है, सिंपल है, खूबसूरत है और पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्टाइलिश सा लगता है। सिंपल एक सिलाई से मैंने ये नीचे शटल लेस अटैच की है, थोड़ी सी चौड़ी थी। अगर आप ये लेस ना भी अटैच करें तो भी ये फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत सी लगी है। आपको ये स्टाइल किस तरह से लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।